छिपा हुआ खजाना अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। भारत के ऊर्जा भविष्य को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और ये सिर्फ एक सामान्य खोज नहीं है, बल्कि एक ऐसी संभावना है जो आने वाले सालों में देश की तस्वीर को बदल सकती है। समुद्र के नीचे जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती और दबाव इतना ज्यादा होता है कि सामान्य तकनीक भी चुनौती बन जाती है, वहीं ऐसी जगह पर भारत ने ऊर्जा की दुनिया में एक ऐसा संकेत खोजा है जो देश के लिए एक बड़ी संभावित कामयाबी बन चुका है। आज की तारीख में दुनिया ऊर्जा संकट और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। तेल और गैस की कीमतें लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं। भारत भी अपनी बड़ी ऊर्जा जरूरतों के लिए अब तक काफी हद तक आयात पर निर्भर है। खासकर कतर, कुवैत और खाड़ी देशों से आने वाले एलएनजी और कच्चा तेल भारत तक पहुंचता है और ये पूरी सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील समुद्री रास्तों से होकर गुजरती है। यही वजह है कि भारत लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि अपने ही देश और समुद्र के अंदर ऊर्जा संसाधनों को खोजा जाए ताकि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सके। और इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है अंडमान सागर में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट के लगभग 15 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में एक खोजी अभियान चलाया है। यहाँ श्री विजयपुरम 3 नाम का एक एक्सप्लोरेशन वेल तैयार किया गया है। इस कुएं में समुद्र की सतह से लगभग 355 मीटर नीचे पानी और उसके नीचे करीब 1900 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक ड्रिल किया गया। ये पूरा काम ओपन एनकरेज लाइसेंसी पॉलिसी यानी कि OALP के तहत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के अपतटीय क्षेत्रों में तेल और गैस के नए स्रोतों की खोज करना है। ये क्षेत्र तकनीकी रूप से डीप वाटर एक्सप्लोरेशन में आता है, जहां ड्रिलिंग करना बेहद ही महंगा, जोखिम भरा और उच्च तकनीक वाला काम होता है। ये काम आसान नहीं था। इतनी गहराई पर चट्टानों की अलग अलग परतें, अत्यधिक समुद्री दबाव और अनिश्चित भूभर्गीय संरचना होती है, जहां हर मीटर की ड्रिलिंग के लिए सटीक वैज्ञानिक अनुमान जरूरी है। लेकिन जब शुरुआती उत्पादन परीक्षण यानी कि इनिशियल प्रोडक्शन टेस्ट किया गया तो वहां से बहुत ही अहम संकेत मिला है प्राकृतिक गैस का प्रवाह। कुछ जगह पर गैस अपने आप जलने लगी, जिसे गैस फ्लेयरिंग कहा जाता है। ये किसी भी हाइड्रोकार्बन खोज में सबसे मजबूत संकेतों में से एक माना जाता है कि नीचे तेल या प्राकृतिक गैस मौजूद है। इसी के साथ ही कुएं में दबाव बढ़ने और गैस के लगातार निकलने की स्थिति ने इस संकेत को और भी मजबूत कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब इस क्षेत्र में ऐसा संकेत मिला हो। इससे पहले विजयपुरम 2 कुएं में भी प्राकृतिक गैस की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है। अब लगातार 2 अलग अलग कुओं में ऐसे संकेत मिलने से ये संभावना और भी मजबूत हो जाती है कि अंडमान बेसिन में एक बड़ा प्राकृतिक गैस सिस्टम मौजूद हो सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अंडमान बेसिन की भूभर्गीय संरचना म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे क्षेत्रों से काफी मिलती जुलती है, जहाँ पहले ही बड़े पैमाने पर हाइड्रोकार्बन भंडार पाए जाते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक इस क्षेत्र को हाई पोटेंशियल एक्सप्लोरेशन जोन के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल ऑयल इंडिया और वैज्ञानिक की टीम इस गैस के नमूनों की अधिक जांच कर रही है। इसमें ये भी देखा जा रहा है कि गैस में मीथेन की मात्रा कितनी है, इसी के साथ कितनी ऊर्जा क्षमता यानी कि कैलोरिक वैल्यू क्या है और ये गैस किस भूभर्गीय प्रक्रिया से बनी हुई है। इसके लिए आइसोटोप स्टडी, जियोकेमिकल एनालिसिस और लैब टेस्टिंग की जा रही है ताकि असली प्राकृतिक और व्यावसायिक उपयोग की संभावना को पूरी तरह से समझा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये खोज वास्तव में बड़े भंडार में बदलती है तो भारत को इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर होगा ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर। भारत अभी तक अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा बाहर के आयात से करता रहा है। अगर अंडमान में बड़ा गैस भंडार साबित होता है तो धीरे धीरे आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार और ऊर्जा सुरक्षा दोनों पर पड़ेगा। वहीं दूसरा असर आम लोगों की जिंदगी पर भी दिखाई देगा। CNG, LPG और PNG जैसी गैसों की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे घरेलू रसोई की गैस सप्लाई अधिक स्थिर हो सकती है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ईंधन की लागत पर दबाव कम हो सकता है।
हालांकि कीमतें पूरी तरह से कम होंगी या नहीं, ये बाजार और उत्पादन लागत पर ही निर्भर करेगा। तीसरा और सबसे बड़ा असर रणनीतिक और भू राजनीतिक पर होगा। ऊर्जा के लिए जो निर्भरता समुद्री रास्तों और विदेशी सप्लाई पर है, वो कम होने से भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील मार्गों पर निर्भरता घटने से सप्लाई चेन रिस्क भी कम हो सकता है। इसके अलावा अगर ये क्षेत्र सफल साबित होता है तो ये भारत को डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तकनीक में भी आत्मनिर्भर बना सकता है, जिससे भविष्य में अन्य समुद्री बेसिनों में भी खोज आसान हो जाएगी। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये पूरा प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है। किसी भी गैस शो को बड़े व्यवसायिक भंडार में बदलने के लिए कई सालों की ड्रिलिंग, डाटा एनालिसिस, टेस्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत होती है। कई बार शुरुआती संकेत बड़े लगते हैं, लेकिन बाद में भंडार सीमित भी निकल सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि संकेत बेहद ही मजबूत हैं और लगातार 2 कुओं में सफलता इस संभावना को और भी गंभीर बना रही है। अंडमान का ये इलाका अब धीरे धीरे भारत के ऊर्जा भविष्य के नक्शे पर एक नए संभावित ऊर्जा केंद्र के रूप में उभर रहा है। और अगर आगे भी जांच में ये साबित हो जाता है कि यहाँ वाकई बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मौजूद है, तो ये खोज भारत की ऊर्जा कहानी में एक ऐतिहासिक मोड़ बन सकती है, जहां देश सिर्फ ऊर्जा उपभोक्ता ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादन में भी एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी बन सकता है। यूएस हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनो पराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनो पराश।